पर जब जहाज क्रैश होता है तो उसके कई रीजंस होते हैं, क्योंकि इंजन है, मशीन है, 2 इंजन है इसके, अडोर इंजन। अगर कहीं कोई फेलियर हुई है, क्या हुआ है, वो हमको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से मिलेगा, जिसको ब्लैक बॉक्स कहते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से लास्ट पायलट की कन्वर्सेशन पता चलेगी, और ये भी पता चलेगा कौन सी एक्सरसाइज कर रहा था। अभी बताया नहीं है, पर मैं अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि लोगों ने कहा है कि वहां पे एक्सरसाइजेस चल रही थी, तो इसका मतलब है कि लो लेवल एक्सरसाइज कर रहा होगा। बर्ड हिट हो सकती है। बर्ड हिट एक बहुत ही जो एक सीरियस चीज है, जिसने हमारे बहुत सारे जहाजों को ग्रस्त किया हुआ है। बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। बर्ड घुस जाती है इनटेक के अंदर या डायरेक्ट हिट करती है। अगर वल्चर जैसी एक बर्ड डायरेक्ट हिट करे, जहाज क्रैश हो जाता है, टूटने का डर, आग लगने का डर, ये सब कुछ होता है। तो क्या इसमें क्या खराबी आई है, क्या हुआ है, ये तो उससे पता चलेगा। पर मैं ये बता दूं कि भारत की जो एयरफोर्स की जो फ्लाइट सेफ्टी की जो स्टेप्स हैं, वो बड़े बहुत संगीन हैं, बहुत मतलब गूढ़ हैं। जहां लो फ्लाइंग करनी होती है, वहां रेड एंड ग्रीन पीरियड बनाया जाता है। उस पीरियड जिसमें बर्ड एक्टिविटी सबसे कम हो, उस पीरियड में लो फ्लाइंग की जाती है। तो ये भी देखा गया है कि ये किस टाइम फ्लाई कर रहा था, ये अब देखना पड़ेगा। मुझे समय नहीं पता, पर क्वेश्चन है किस समय वो फ्लाई कर रहा था। क्या बर्ड हिट हो सकती है, और या कोई भी इंजन का फेलियर, फ्लेम आउट हो सकता है, क्या कई चीजें हो सकती हैं। देखो, ये कोई बता नहीं सकता। अभी तुक्का मारना इज अ डेंजरस थिंग। तो जब तक हमें पूरी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, वो फिर पूरा का पूरे एयरक्राफ्ट को जो पीसेज हैं उनको इकट्ठा करके एक ज्वाइन अप करने की कोशिश करेंगे। फिर धीरे धीरे चेक करेंगे किस एंगल से टच किया, क्या हुआ, क्या फ्लैट एंगल था, वर्टिकल एंगल था, उससे पता चल जाएगा किस टाइप की इमरजेंसी थी, और फिर वो फ्लाइंग कंडीशन क्या थी। फ्लाइंग स्पीड पे अगर आया है तो ग्लाइड करता हुआ आया है, या वर्टिकल आया है, तो वो भी पता चल जाएगा। और किस तरीके की आग लगी है, बैटरी की फायर पता चल जाती है, फ्यूल की फायर पता चल जाती है, ये भी पता चल जाएगा। तो इसमें हमको सब कुछ पता चलेगा। पर बात सारी ये है, जैगवार हो गया था पुराना, बाकी सब कंट्रीज ने अब इसको डिसकंटिन्यू करना शुरू कर दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि फाइटर एयरक्राफ्ट और बाकी जहाजों में फर्क होता है। फाइटर फ्लाइंग जो होती है वो इनहेरेंटली, जिसको कहते हैं ना कि आप नॉर्मल स्टैंडर्ड से देखो तो सिविल फ्लाइंग जैसी नहीं होती, डेंजरस होती है। इसमें ह्यूमन एरर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, टेक्निकल फेलियर के भी चांसेस होते हैं। मैं ये नहीं कहता ह्यूमन एरर होना चाहिए, पर आप जितनी ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जैसे लो लेवल कॉम्बैट की होता है, हाई लेवल कॉम्बैट, लो लेवल टैक्टिकल, एक्सट्रीमली लो फ्लाइंग, नाइट लो फ्लाइंग, इसमें जो होता है वैसे ही अंदेशे ज्यादा होते हैं। तो पर जैगवार का ऐसा डेंजरस एयरक्राफ्ट नहीं था, उसकी रिकॉर्ड अच्छी थे। हालांकि कुछ क्रैशेस ज्यादा देखे गए थे, क्योंकि इसकी अब उम्र बहुत हो गई है। ये 60s का जहाज है, इंडिया में 1970s में, अर्ली 70s में आ गया था। और ये सपेकैट ब्रिटिश और फ्रेंच का बनाया हुआ है। इसने वे कई कंट्रीज में भाग लिया है, जो शाद में और नाइजीरिया में, और ये पाकिस्तान में कि हमारी कुछ जो जहाँ पे हम जहाँ कन्फ्रंटेशन है पाकिस्तान के साथ, उसमें भाग लिया है। कारगिल में इसका भी इस्तेमाल हुआ था। तो ये बहुत वेल प्रूवन एयरक्राफ्ट है, नंबर ऑफ वेपन्स कैरी कर सकता है। इसमें वेरियस एडवांस्ड नेविगेशन सिस्टम्स, डारन सिस्टम वगैरह सब लगे हैं। एडवांस्ड नेविगेशन नेवास सिस्टम लगा हुआ है, और इसकी एक्यूरेसी, बॉम्ब डिलीवरी और लेजर वेपन्स यूज कर सकता है। न्यूक्लियर केपेबल भी है ये, और ये न्यूक्लियर, तो ये जैगवार जो है चारों तरफ एक बहुत ही उम्दा जहाज है। पर ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट कैटेगरी में आता है, मतलब वे लो लेवल स्ट्राइक डीप इनटू द एनिमी टेरिटरी। इसमें रिफ्यूलिंग की तरीका लगा हुआ है। तो ये रात के अंधेरे में 400 किलोमीटर अटैक करना, टारगेट के ऊपर वापस आना, ये कर सकता है। तो बड़ा काम का जहाज है। और इसमें मिसाइल में एयर टू एयर मिसाइल भी लगी हुई है, एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी लगी हुई है, सारा कुछ है।